तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2A में देख लिया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमें बताना, हम डिस्कस करते हैं। बट पहला चीज आपको जो क्लियर होना चाहिए वो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। क्रॉस का मतलब वेक्टर होता है और डॉट का मतलब स्केलर होता है। तो ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। सो आइदर सी और डी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पोटेंशियल जो है, वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो सी या डी, डी आंसर जाएगा। समझिएगा क्यों, क्योंकि ऊपर एक और आर और है, तो ये हो जाएगा पी डॉट आर का मतलब होता है लाइक पी डॉट आर। अगर मैं लिखता हूं के पी डॉट आर बाई आर क्यू लिखता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के पी पी आर, पी डॉट आर, पी आर का कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट पी आर कॉस्ट थीटा बाई आर क्यू। अब अगर मैं आर क्यू लिखता हूं तो आर से आर स्क्वायर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आएगा जो कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सो ये जो ऑप्शन था वो आंसर जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी चेक कर रहे थे, केपी डॉट आर, ऑब्वियस से बात है, देख रहे होगे आप, ये आंसर नहीं जाएगा। आर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, के पी आर कॉस थीटा। ए डॉट बी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो के पी आर कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, के पी कॉस थीटा बाई आर के बराबर हुआ, जो कि आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका ये के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी के पी डॉट आर बाई आर क्यू। कौन सा ऑप्शन है ये है आपका डी। सो डी इज योर आंसर। सो डी इज योर आंसर और ये डी आप यहाँ पे टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता रखा है, ये आपका बिगनिंग से शुरू किया, रिवर्स शुरू किया। लाइक पोटेंशियल केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, पी से मल्टीप्लाई आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दिया। तो आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा के पी आर कॉस थीटा बाई आर क्यू। और ये जो पी आर कॉस थीटा होता है वो होता है पी डॉट आर। तो ये लिखा हुआ है पी डॉट आर। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे बेसिकली होता क्या है आपको पता होगा। ये आपका एक डाइपोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन का एक पॉइंट हो गया, पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पे देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट पी जो है वो इधर की ओर होगा, पी वेक्टर है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर अवे होगा, इसे मैं E1 बोल देता हूँ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होता है, तो ये इधर की ओर होगा टूवर्ड्स, इसे मैं E2 बोल देता हूँ। E1 और E2 के बीच में एंगल जो भी होगा 2 थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर होगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में लाई करेगा एग्जैक्टली। तो अब देखिए P आपका इधर की ओर है, E नेट इधर की ओर है, दोनों एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। सो सी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको बता रखा है, यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज एज आर पे पावर 0। देखिए अभी अभी लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा एक टेबल बना के बताया था कि थिन सीट की वजह से, थिन सीट की वजह से, ठीक है, थिन सीट की वजह से E प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका सॉरी R पे पावर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से आपका E प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 1 हो जाएगा। और आपका पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से
ई प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर स्क्वायर होगा, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डाइपोल की वजह से ई प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो इस केस में क्या आंसर जाएगा आपका, थिन सेट है, तो थिन सेट की वजह से आपका हो जाएगा कौन सा थिन सेट, ये है, ठीक है, आर पे पावर 0 यानी कि थिन सेट, यानी कि सी इज द आंसर। ठीक है, अगर यही बोला रहता आर पे पावर 1 मतलब -1, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 1 मतलब -1, तो आपका लाइन चार्ज हो जाता, डी आंसर होता। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 2 बोला होता, मतलब आर पे पावर -2 बोला होता, तो पॉइंट चार्ज होता। और अगर ये आर पे पावर -3 बोला होता, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर क्यू बोला होता, तो वो डाइपोल होता, जैसा कि टेबल में मैंने आपको बता दिया है। पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। एक चार्ज क्यों रखा है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए, तो पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक क्यूब है, ये क्यूब हो गया आपका, इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ, पहले क्यूब बना लेते हम लोग, ये क्यूब हो गया, इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो यही क्वेश्चन है, सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। बिल्कुल, आपसे पूछा है कि फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स स्पेस क्या होगा। अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड मतलब कि टोटल चार्ज ही है, यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका टोटल फ्लक्स हो गया। अब बताइए कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। तो ये जो आपका क्यूब एप्सिलॉन नॉट है वो इक्वली डिवाइड होगा, तो वन फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो 1/6 टाइम तो टोटल फ्लक्स मतलब कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आपका क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए है आपका। सो ए इज योर आंसर, गॉस थ्योरम से ए होगा आंसर। ठीक है, a point charge plus q is placed at the center of cube of saddle, the electric flux, ये तो सेम चीज क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें पूछा है टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आपका आंसर जाएगा ए, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चीज एडिशनल मैं बता रहा हूं आपको, अगर क्यूब के अंदर चार्ज रखा गया, अगर क्यूब के अंदर चार्ज रखा गया जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, अगर इसी क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो नेट फ्लक्स इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फील्ड अंदर आएगा उतना ही फील्ड बाहर जाएगा, यानी जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा। आपको पता है इनकमिंग को नेगेटिव लेते हैं, तो इनकमिंग फ्लक्स जो हो जाएगा वो होगा आपका -EA, और आउटगोइंग जो होगा वो होगा आपका +EA। आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि इनकमिंग को आपका नेगेटिव क्यों लेते हैं और आउटगोइंग को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज हमने सीबीएसई में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर लिखिए कि व्हाई इनकमिंग इज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखते हैं तो नेट फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछा है कि ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो ये आपको बता ही दिया था कि इस केस में ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, टोटल फ्लक्स जो बताया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो कंसेप्ट बताया यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन आपका आ गया एंड इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्रोपोर्शनल टू, अभी आपको बताया, ये पूरा टेबल ही मैंने आपको बताया, ये रहा। ठीक है, लाइन चार्ज E proportional to R, inversely proportional to R पे पावर 1, thin sheet E inversely proportional to R पे पावर 0, point charge E inversely proportional to R square, और डाइपोल E inversely proportional to R क्यूब। ये सारा चीज मैंने आपको बोला, ये टेबल याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, सो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइन चार्ज के लिए कैसे डिपेंड करता है इनफाइनिटली लॉन्ग चार्ज के लिए, तो डी आंसर होगा R पे पावर 1 -1 या फिर E inversely proportional to R। सो यही बताया यहाँ पे भी, है ना, ये लास्ट में भी हमने देखा था 2k लैम्डा मैंने बताया था, तो 2k लैम्डा बात एक ही हुआ, 2k लैम्डा बाई आर मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ये बताया था। तो 2k लैम्डा बाई आर या लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बात एक ही हुआ, क्योंकि 2k आपको पता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और लैम्डा बाई आर फुट के दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ठीक है, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू R, ये पहले भी मैंने बता रखा है, जस्ट एक बार रिपीट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या चीजें इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्ट्रेट वायर में, जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यूनिफॉर्म से इसका रेडियस 1 मिलीमीटर है। ओके, आपसे पूछा गया है द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर क्यू कूलम दे रखा है, चार्ज पर सेंटीमीटर दे रखा है आपका, 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए जो चार्ज है वो है आपका क्यू कूलम। ठीक है, आपसे पूछा गया एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया हुआ है जो 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब कितना हुआ, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा है ये, 100 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें चार्ज कितना होगा, इसका लेंथ है आपका 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पे चार्ज, 1 सेंटीमीटर पे चार्ज आपका है क्यू कूलम, क्यू कूलम। तो 100 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना होगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना होगा, 100 क्यू कूलम। तो अगर आप यहाँ पे आप एक सिलेंडर बनाते हो, यहाँ पे आप अगर एक सिलेंडर बनाते हो, तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 100 क्यू हो जाएगा, क्यू नेट 100 क्यू के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, रेडियस दे रखा है, कोई यूज नहीं है, आपसे पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा। देखिए फ्लक्स जो होता है आपका वो फिक्स है, फ्लक्स चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा आपका फाइनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन है, बी, बी इज द आंसर। सो 7 क्वेश्चन का सेट करते हैं हम लोग, छोटा छोटा लेक्चर जाएगा, ये आपका बी आंसर दे रखा होगा, 100 क्यूब एप्सिलॉन नॉट आंसर बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 से अगले क्लास में करते हैं।